जय हिंद, वंदे मातरम। भाषण नहीं दूंगी बच्चों, आज हम सब लोगों के लिए एक उत्सव मनाने का दिन है। सबसे पहले तो राष्ट्र कल्याण के इस मंच से मैं सुबूही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, हमारे देश के सभी बच्चों को सादर प्रणाम करती हूँ। वहां बैठी थी तो सोच रही थी कि आप लोगों को क्या बताऊं। आपके संस्कार देखकर मैं खुद अचंभित थी। बहुत सारी चीजें यहां चंद मिनटों में बैठे हुए मैंने आप लोगों से सीखी, तो मुझे लग रहा था कि इन बच्चों को ऐसा क्या बताऊं जो ये नहीं जानते। आज हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी बच्चे जानते हैं, अभी एक बच्ची ने कितना सुंदर बोला, गणतंत्रता दिवस का मतलब हम जानते हैं। हमारे देश का संविधान आज के दिन लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। जब हम बड़े होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को चंद बातें ऐसी बताना चाहती हूं हमारे संविधान के बारे में जो भारत के हर बच्चे को पता होनी चाहिए। आपके विद्यालय को और आपके प्रिंसिपल को, आपके सभी टीचर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि मुझे ये मौका दिया कि आप बच्चों के साथ आज के दिन मैं ये बात आके शेयर करूं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य वो हैं जो देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को निभाने हैं। इसके लिए कोई सरकारें या सिर्फ कुछ ही चंद लोग या चंद संस्थाएं जिम्मेदार नहीं है। वो कर्तव्य देश के हर बच्चे को निभाने हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में, आर्टिकल 51A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। आप सब लोग अभी तो मुझसे शॉर्ट में सुन लीजिए, उसके बाद अपनी रिसर्च करिएगा कि आखिर क्या है वो फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है कि हमारे संविधान के जो आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे देश का ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रीय गीत, उन सब चीजों का हर भारतीय सम्मान करे। हमारी आजादी की जो लड़ाई थी उसके पीछे के जो इंस्पायर करने वाले कारण थे, जिन कारणों से ये जो आप अभी तस्वीरें देख रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर थी, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर थी, भगत सिंह की तस्वीर थी, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर थी। ये लोग जो अपनी जान देश के ऊपर न्यौछावर करके गए हैं, उनके आइडियल्स क्या थे, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके बारे में हम पढ़ें, क्योंकि उन्हीं आइडियल्स से मोटिवेट हो कि वो देश की आजादी के लिए लड़े और उन आइडियल्स को देश का हर नागरिक फॉलो करे। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है भारतीय नागरिक होने के नाते। एक कर्तव्य हमारा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हर वक्त अपने आप को न्यौछावर करना। हमें भाषाओं में नहीं बंटना है, हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें क्षेत्र में नहीं बंटना है और हमें संप्रदाय में, मजहब में नहीं बंटना है। इंडियन मतलब इंडियन, भारतीय बनकर देश के लिए जीना है। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। जब देश को जरूरत हो तो देश को डिफेंड करना है, सैक्रिफाइस करना है, रेंडर करनी है अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं देश के लिए। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। भाईचारे का संदेश देना है कि हर भारतीय एक दूसरे का भाई बहन है। क्यों? हम भारत माता कहते हैं ना। हम दूसरे देशों की तरह कोई सिर्फ धरती का टुकड़ा, सिर्फ एक कंट्री तो मानते नहीं अपने देश को। भारत माता, मातृभूमि, तो भारत का हर नागरिक एक दूसरे का भाई बहन है। उस भाईचारे की, ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ हम अपने जीवन को जिए, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। महिला सम्मान, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए भारत के हर नागरिक को, यह हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अपने देश की कल्चरल हेरिटेज को हमें प्रिजर्व करना है, यानी कि हमारी संस्कृति, जिसको हम कहते हैं हिंदू संस्कृति, उसको हमें प्रिजर्व करना है। वो संस्कृति क्या है, मैं अपने वक्तव्य के अंत में जस्ट 5 मिनट लूंगी, आपको वो संस्कृति भी बहुत सिंपल भाषा में बच्चों को बताऊंगी, जिसको हमें प्रिजर्व करना है। अपने देश की प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना है, जंगलों का, नदियों का, पशुधन का, वन जीवन का।
ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो भारत के हर नागरिक को निभानी है। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, इंसानियत का टेम्परामेंट डेवलप करना है, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का टेम्परामेंट डेवलप करना है। यानी कि कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो, चाहे किसी समाज में हो रहा हो, चाहे किसी मजहब में हो रहा हो, चाहे किसी संगठन में हो रहा हो, चाहे किसी पार्टी में हो रहा हो, देश के किसी भी कोने में कहीं भी गलत हो रहा है तो उसमें हम इंक्वायरी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हो रहा है और फिर उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यह भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो सार्वजनिक असेट्स होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज, उनको हमें बचाना है। पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे बसेस हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं। कई बार हम देखते हैं कि कहीं आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बसेस को आग लगा रहे हैं, लाठियों से पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है देश के प्रति। तो अपने देश की सभी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। अपने निजी जीवन में और सामूहिक कलेक्टिव जीवन में एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। जो भी हम करें उसमें हमें एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनी है, इसकी लगातार हमें कोशिश करनी है। और आखिरी हमारा मौलिक कर्तव्य है देश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। यह भी केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, देश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कभी हम देखते हैं हमारे घर में कोई काम करने के लिए लेडी आती हैं, उनका कोई बच्चा है, वो अगर स्कूल नहीं जाता तो आप बच्चे भी वो काम कर सकते हैं कि जो आप अपने स्कूल में सीख रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है, किताबें नहीं पहुंच रही हैं, आपके जैसे अच्छे टीचर्स, आपके जैसे अच्छे प्रिंसिपल या आपके जैसा अच्छा स्कूल जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, उनको आप कुछ नहीं तो क ख ग घ तो सिखा सकते हैं। जो भी चीज आप अपने स्कूल में सीखते हो सिखा सकते हैं। अगर आप वो करेंगे तो आप एक्चुअली जिन क्रांतिकारियों की तस्वीरें अपने मंच पे देख रहे थे, वो सब क्रांतिकारी यहां पे बैठा हुआ एक एक बच्चा बन सकता है। ये मौलिक कर्तव्य अगर हम निभाते हैं तो देश का हर नागरिक क्रांतिकारी है। तो हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज निभानी है, ये मैं सभी बच्चों से आग्रह करके आज जाती हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमें बतानी है, जो हमें बचानी है, वो क्या है? हमारी हिंदू संस्कृति, जिसे हमें बचाना है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, ओह सॉरी, मैं तो शुरू में प्रणाम करना भूल गई। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा भी है। मैं जब भी अपना कोई वक्तव्य शुरू करती हूं, मैं आंख बंद करके अपने आदरणीय गुरुदेव माननीय के.एम. गोविंदाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी की शुरुआत करती हूं, जो आज मैं भूल गई थी। अभी उनका नाम आया तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गोविंद जी, हम अगर भारत के बच्चों को बताना चाहें कि हिंदू संस्कृति क्या है, एक 10 साल के बच्चे को भी अगर बताना हो व्हाट डज इट मीन टू बी अ हिंदू, तो क्या बताया जाएगा? तो उन्होंने मुझे 5 बिंदु बताए जो मैं आप सब बच्चों के साथ साझा करके आज यहां से जाऊंगी। पहला बिंदु उन्होंने बताया, सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा, यानी कि हर पूजा पद्धति में अखंड श्रद्धा। उन्होंने कहा हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं हमारे देश में। 2-4 और भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी रिलीजन के खिलाफ ना कभी थे, ना है, ना कभी होंगे। हर पूजा पद्धति में अखंड श्रद्धा रखना हिंदू की सबसे पहली क्वालिटी होती है। दूसरी क्वालिटी हिंदू होने की, एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर वो ब्रह्म तत्व विराजमान है, हर वस्तु के अंदर, प्रकृति के अंदर। हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण यही बोल कर गए हैं, चींटी से लेके पहाड़ तक में मैं हूं। हमारे वेद भी हमें यही सिखाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारे अंदर ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तुम सब बच्चों के अंदर, यहां जितने लोग मौजूद हैं सबके अंदर वो ब्रह्म तत्व विराजमान है। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, इस चीज का ज्ञान होना ही ब्रह्म है। ये हिंदू होने की एक क्वालिटी है कि ये मानना कि चाहे वो जीव है, जानवर है, प्रकृति है या इंसान है,
सब लोगों के अंदर सेम कॉन्शियसनेस है जिसको हमें बचाना है, जिसका हमें साथ देना है। तीसरा पॉइंट हिंदू होने का, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। आज हम क्या करते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं जंगल काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। अभी जोशीमठ में सब टीवी पे देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है, धरती फट रही है। महाराष्ट्र में मुंबई, इतना बड़ा शहर, फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, धंस रहे हैं शहर, क्योंकि अब प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। मनुष्य ये भूल गया कि वो प्रकृति का अंग है। सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल मैटर। तो जो प्रकृति है वही हम हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, हमें यही सिखाया जाता है ना। हमारा शरीर 70% पानी है, 70% वाटर, और बॉडी, यही सिखाया जाता है ना। आज हम पानी को दूषित कर रहे हैं, आज हम नदियां सुखा रहे हैं, आज हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करके धरती को जहरीली बना रहे हैं। तो ये सब काम एक हिंदू नहीं कर सकता है। हिंदू होने की एक क्वालिटी ये भी है कि हम ये माने कि हम प्रकृति का अंग हैं, विजेता नहीं है कि हम जो चाहे प्रकृति के साथ कर सकते हैं। हिंदू होने की एक और क्वालिटी, मातृत्व के गुण होने के कारण समाज में महिला का विशेष आदर, क्योंकि एक महिला मां बन सकती है, तो उस क्वालिटी के कारण समाज में महिला को बहुत सम्मान देना, यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और यही हमारी हिंदू संस्कृति में भी है कि महिला को विशेष आदर देना, ये हिंदू होने की एक पहचान है। हमें ही बताया जाता है, पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं बताया जाता, अर्धनारीश्वर, भगवान को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, यानी कि वो परम तत्व, वो परमात्मा भी मेल फीमेल एनर्जी से मिलके बना होता है। हमारे ही देश में केवल महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। आज हम सभी लोगों ने सरस्वती वंदन किया था, किसी देश में नहीं होता, केवल और केवल भारत में होता है। और आखिरी जो गुण है हिंदू होने का, वो है खाओ पियो और मर जाओ। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, इससे आगे भी, इससे ऊपर भी जीवन का कुछ उद्देश्य है, उसको हम जाने समझे, उसकी तरफ काम करें, यही होना है हिंदू होना। तो आज गणतंत्र दिवस पे मैं आप बच्चों को ये फंडामेंटल ड्यूटीज और हिंदू संस्कृति का मतलब आपके साथ साझा करना चाहती थी। आज देश को पुनः स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल हमीद, खान अब्दुल गफ्फार खान, या भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद, या सुखदेव, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन भारत पुत्र और पुत्रियों की जरूरत है आज मुल्क को। आज हमारा देश चीत्कार कर रहा है। आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज अब अध्ययन करेंगे और हिंदू होने की क्वालिटीज अध्ययन करेंगे तो आपको जगह जगह दिखेगा कि हमारी मातृभूमि रो रही है। आज उन सभी क्रांतिकारियों की हमें पुनः आवश्यकता है। आज के दिन हम अपने आप से वादा करें कि एक एक बच्चा अपने मौलिक कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए भारत पुत्र और पुत्री बनेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। 2 मिनट का एक गीत हम सब बच्चे सुनेंगे, उसके बाद मैं मंच छोड़ूंगी और हम लोग दूसरे वक्ताओं को सुनेंगे। गीत प्लीज प्ले किया जाए। बैठे रहेंगे सब अपनी जगह, लेकिन ताली बजा सकते हैं अगर शब्द समझ आएंगे तो। प्राण मार के